हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। मत्ती 20:15 सेंट मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 15। क्या मैं अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता हूँ? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 20 में डाकवारी में मजदूरों को भेजने का जो दृष्टांत प्रभु ने बताया। अलग अलग पहर में अलग अलग समय में मालिक मजदूरों को डाकवारी में काम करने के लिए भेजते हैं। शाम को सबको अपनी इच्छा के अनुसार मजदूरी देते हैं। सबको एक एक दिनार मिला, यानी सबको बराबरी में मजदूरी मिला। जो सुबह आए थे और शाम जो दोपहर को आए थे, शाम को आए तो सबको एक जैसा एक ही मजदूरी मिली। इसलिए कुछ लोग को मन में स्वामी के विरुद्ध, मालिक के विरुद्ध वे लोग कुड़कुड़ाने लगे। उस समय स्वामी कहता है, क्या मैं अपनी संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बांट सकता? मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? जबकि उन्होंने तय किया था कि एक दिनार मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। जैसा वादा किया वैसा ही उन्होंने दिया था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात, एक सच्चाई इस वचन भाग में है। हमारे पास जो भी है ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर की संपत्ति है। हमारे जीवन में जो खुशियाँ हैं, जो वरदान हमने स्वीकार किए हैं, हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो भी है, सब परमेश्वर की एक देन है। इसे हम देन के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। कभी हम देखते हैं सेवकाई में लगे हुए लोगों के बीच में एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होता है। एक दूसरे प्रति ईर्ष्या और जलन उत्पन्न होने के कारण उनके सेवकाई कार्य में असर पड़ता है। उनका प्रार्थना जीवन में उसका दुष्परिणाम भोगने को मिलता है। तो एक दूसरे के प्रति जलने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जो है दूसरों के पास भी है, या फिर मेरे पास जो नहीं वो दूसरों को मिला है। पवित्र आत्मा के वरदान अलग अलग भिन्न भिन्न है प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 2:4 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त वरदान प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि किस व्यक्ति को कौन सा अनुग्रह चाहिए, किस व्यक्ति में कौन सी कृपा कार्य करनी चाहिए, ये सब ईश्वर की इच्छा है। तो एक दूसरे पर जलने का कोई अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर की भलाई पर सवाल उठाना है। अगर हम किसी व्यक्ति पर जलते हैं ताकि उनके जीवन में ज़्यादा टैलेंट्स हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की ज़्यादा कृपाएँ हैं, प्रचार कार्य में ज़्यादा वे लोग लगे रहते हैं, या उनके प्रचार में बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं, तो हमें जलने की आवश्यकता नहीं, ईर्ष्या रखने की आवश्यकता नहीं। ये प्रभु का कार्य है, आत्मा का कार्य है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरों को देखते हुए, उनके जीवन में प्रभु जो महान कार्य करते हैं उनको देखते हुए उनको धन्यवाद देना चाहिए। संपत्ति हो, जॉब हो, या जो भी हो, एक व्यक्ति के जीवन में जो भी वरदान प्रभु ने दिए उसके प्रति हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परम पिता, हम अक्सर दूसरों के जीवन को देखते हुए हम जलते हैं प्रभु, हम स्वीकार कर नहीं पाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए हम अक्सर आपके विरुद्ध या अन्य लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ाते प्रभु। जिन लोगों को तूने चुना है, जिन व्यक्तियों को तूने अगुवाई करने के लिए नियमित किया है, उन लोगों के विरुद्ध हमने कभी कभी विचार किया है प्रभु, उनके विरुद्ध हमने बुराई की है प्रभु। हम दिल से पश्चाताप करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके सारे वरदानों को प्रति आपको धन्यवाद देते हुए सेवकाई में लगे रहने के लिए हमें आशीष दीजिए। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।